पूरे यूपी में लागू हुआ मुजफ्फरनगर फॉर्मूला। विपक्षी नहीं सहयोगी भी उठा रहे सवाल, क्या इस पर लगेगा ब्रेक? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों के नाम लिखे जाने के फरमान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में लागू कर दिया। इस फैसले के बाद अब प्रदेश के सभी कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाले रास्ते की हर खाने वाली दुकान या गुमटी ठेले के मालिकों को अपने नाम का बोर्ड यानी अपना नाम लिखवाना होगा। इसे लेकर योगी सरकार के कदम को बीजेपी जायज ठहरा रही है, तो विपक्षी दल इस कदम को असंवैधानिक बता रहे हैं। तो वहीं अगर बात की जाए विपक्षी दलों के साथ साथ बीजेपी के सहयोगी जेडीयू और एलडी योगी सरकार के फैसले से सहमत नहीं है। विपक्ष के साथ सहयोगी दलों के सवाल खड़े किए जाने के बाद देखना है कि योगी सरकार अपने कदम पीछे खींचती है या फिर अपने फरमान पर कायम रहेगी। आपको बताते चलें 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है, जिससे बड़ी संख्या में हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकलने वाले कांवड़िये निकलते हैं। मुजफ्फरनगर में कांवड़ के रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने का आदेश प्रशासन ने जारी किया था। इसके बाद सहारनपुर रेंज के डीआईजी ने सहारनपुर और शामली में कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखने को अनिवार्य कर दिया। मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश को लेकर उपजा विवाद अब तक शांत नहीं हुआ था कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे प्रदेश में लागू करने का आदेश दे दिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के मार्ग पर पड़ने वाली खाने पीने की दुकान ठेले पर संचालक मालिक का नाम और पहचान लिखना अनिवार्य होगा। इस आदेश के बारे में कहा गया है कि सावन में कांवड़ यात्रियों की आस्था की सुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया। इसके अलावा कांवड़ यात्रा मार्ग पर हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। सीएम योगी की ओर से जारी इस आदेश को सभी जिला प्रशासन को अवगत करा दिया गया। तो वहीं सीएम योगी के आदेश के बाद इस मामले पर सियासत गर्म गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के से लेकर बसपा अध्यक्ष मायावती और एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी तक ने इस फैसले का असंवैधानिक बताते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि सरकार फैसला वापस ले। योगी सरकार के फैसले पर सिर्फ विपक्ष दल ही सवाल नहीं खड़े कर रहा है, बल्कि अब तो बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, आरएलडी उत्तर प्रदेश अधीक्षक रामाशीष राय ने कहा कि यूपी प्रशासन का दुकानदारों को अपनी दुकान पर नाम या धर्म लिखने का निर्देश देने वाला फैसला जाति और सांप्रदाय को बढ़ावा देने वाला कदम है। सरकार इस फैसले को वापस ले क्योंकि ये गैर संवैधानिक निर्णय है। तो वहीं आरएलडी के प्रवक्ता अनिल दुबे ने भी कहा कि योगी सरकार का ये गलत फैसला है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। हमारी पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी की भी यही राय है। आरएलडी के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी यही कहा कि सरकार को ऐसे निर्देश नहीं जारी करने चाहिए जिससे सांप्रदायिक विभाजन हो। सरकार को इस पर दोबारा से विचार करना चाहिए। आरएलडी और जेडीयू कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने के योगी सरकार के फरमान का विरोध करके सियासी संदेश देने की कोशिश कर रही है। तो आरएलडी के विरोध के पीछे सियासी मकसद भी है, क्योंकि मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। मीरापुर से विधायक रहे आरएलडी के चंदन चौहान के बिजनौर लोकसभा सीट से सांसद बन जाने के चलते मीरापुर विधानसभा सीट खाली हो गई है। ये सीट मुस्लिम बहुल मानी जाती है, जहां पर मुसलमानों का वोट 1 लाख से भी ज्यादा है। कांवड़ यात्रा के रूट पर जिस तरह से दुकानदारों के नाम लिखे जा रहे हैं, उससे मुसलमानों के साथ भेदभाव के नजरिए से देखा जा रहा है। ऐसे में आरएलडी योगी सरकार के फैसले पर सुर से सुर मिलाकर मीरापुर सीट पर मुसलमानों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती है। इसलिए जयंत चौधरी की मंशा है कि सरकार ये फैसला वापस ले ले। मीरापुर विधानसभा सीट पर आरएलडी के प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। मीरापुर उपचुनाव में आरएलडी का सियासी भविष्य का फैसला होना है, क्योंकि इसे 2027 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। आरएलडी 2022 में सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव जीता था और अब बीजेपी के साथ रहकर अपना दबदबा बनाए रखना चाहती है। लेकिन कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने वाली योगी सरकार के फैसले ने उनको टेंशन में डाल दिया, इसलिए आरएलडी के नेता खुलकर विरोध में उतर चुके हैं। आरएलडी ने भले बीजेपी के साथ हाथ मिला रखा हो, लेकिन खुद को मुस्लिम विरोधी कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहती है। पश्चिमी यूपी में आरएलडी का सियासी आधार जाट वोटों के साथ साथ मुस्लिम वोट के बीच रहा है। चौधरी चरण सिंह से लेकर चौधरी अजीत सिंह तक जाट मुस्लिम समीकरण के दम पर ही अपनी सियासत करते आ रहे हैं। आरएलडी की कमान संभल रहे जयंत चौधरी भी जाट मुस्लिम समीकरण को किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होने देना चाहते हैं। तो वहीं आरएलडी इस बात को बाखूबी जानती है कि बीजेपी के हार हिंदुत्व पॉलिटिक्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने पर मुस्लिम वोटर छटक जाएंगे। मुसलमानों को दूर होते ही जयंत चौधरी का पश्चिम यूपी से किंग मेकर बनना रहना मुश्किल हो जाएगा। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सावन के महीने में बड़े पैमाने पर कांवड़ यात्रा निकलती है, चाहे दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम, फिर चाहे दिल्ली, यूपी, हरियाणा
से लोग हरिद्वार कांवड़ लेकर जाते हैं। उन्हें रास्ते में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ का रूट पड़ता है। इसी तरीके से वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में कांवड़ यात्रा की परंपरा रही है। इसके अलावा प्रयागराज से लेकर बाराबंकी तक कांवड़ यात्रा निकलती है। कांवड़ यात्रा का सबसे ज्यादा क्रेज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखता है, जहां हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़िया शिव मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सत्ता की कमान सीएम योगी आदित्यनाथ के संभालने के बाद से यूपी सरकार कांवड़ियों को लेकर खास मेहरबान हो रखी है। तो यूपी के डीजीपी ने कांवड़ियों पर सरकारी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए थे। सावन के महीने में कांवड़ियों के रूट पर मांस की बिक्री पर रोक लगाने का काम किया गया था। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरे से लेकर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड से निगरानी करवाने का काम योगी सरकार ने करा था और डीजे को बजाने तक की खुली छूट दी थी। कांवड़ यात्रा मार्गों पर साफ सफाई, बेहतर प्रकाश की व्यवस्था और सहायता सेवर लगाने के साथ ही मार्गों पर पेयजल और सिकंजी की व्यवस्था करने का आदेश दिया था। और अब योगी सरकार ने कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने का भी आदेश जारी कर दिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता की कमान संभालने के बाद से अपने हिंदूवादी छवि से कभी समझौता नहीं किया। योगी आदित्यनाथ सिर्फ हिंदुत्व की बात ही नहीं करते हैं, बल्कि हिंदुत्व को जीते भी हैं। उनका हिंदुत्व कैसा है और उससे कौन सहमत है या असहमत है, ये अलग मुद्दा है। लेकिन सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भगवा सियासत की धारा को तेज धार मिली है। पिछले 7 सालों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ अयोध्या, मथुरा, काशी पर ही फोकस किए, बल्कि भव्य राम मंदिर के लिए खजाना खोला तो लव जिहाद से लेकर एंटी-सीए आंदोलनकारियों से निपटने के लिए कड़ाई से एक्शन लिया, जिससे हिंदुत्व के एजेंडे से जोड़कर देखा जा रहा है। योगी के हिंदुत्व की राजनीति की राह पर मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल जैसे बीजेपी शासित राज्य भी चलते दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे की सत्ता पर काबिज होने के बाद अपने कुछ फैसलों से बीजेपी में अपनी मजबूत जगह बनाई हुई है। उन्होंने ये उपलब्धि सीएम बनने के बाद कुछ वर्षों में अपने हिंदुत्व के एजेंडे को अमली जमा पहनाकर हासिल की है। ऐसे में योगी सरकार के आदेश को लेकर भले ही सहयोगी दलों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन क्या वो अपने कदम पीछे खींचेंगे, सबसे बड़ा सवाल तो यही निकल कर आता है। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक हिंद।